साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिलर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 तारीख और आज हम लेखपाल भर्ती में जो कल 21 सितंबर को कितने दोनों शिफ्टों में मिलाकर डीबी स्किप हुआ है उसकी बात करेंगे और अन्य भर्तियों की भी बात इस हम वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों सबसे बड़ा आपके लिए एच प्रश्न तो यही है, सारे साथी यही पूछते रहते हैं कि डीबी स्किप के बारे में हम सिर्फ बता दो कि कितना डीबी स्किप हुआ है। तो आपको साथियों यही बता रहा हूँ मैं कि कितना डीबी स्किप इसमें हुआ। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं। तो 21 तारीख को कल जो थर्ड डे था उसमें जो डीबी स्किप हुआ साथियों आपका 150 से लेकर 140 के बीच में हुआ था। ठीक है, लगभग 150 मान सकते हो, 140 के बीच में मान सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट में बनने वाली शिफ्ट में अच्छा खासा डीबी स्किप हुआ, 70 से लेकर 80 के बीच में हुआ और उसी प्रकार से लगभग उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में भी रहा। तो दोनों शिफ्टों में मिलाकर लगभग 140 मान सकते हो, 140 के समथिंग में या 150 के बीच में, 140 से 150 के बीच में रेंज मान सकते हो। इस रेंज में कल डीबी स्किप हुआ था। तो एक अच्छा, मैंने बार बार कहा है कि एक अच्छा आंकड़ा आपको मिलेगा और आपके जो डीबी स्किप होंगे साथियों लास्ट तक आप ये ध्यान रखना, आपका कम से कम 22,733 पोस्ट में से मतलब स्टूडेंट से कम 5 से 7 हज़ार डीबी स्किप होंगे ही होंगे। उससे कम डीबी स्किप होने वाला किसी कीमत पे नहीं है। और आपकी जो कट ऑफ है जो मैंने प्रेडिक्ट की थी लगभग उसी रेंज में आपकी कट ऑफ जा सकती है साथियों। उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का औचित्य है कि भाई सीधी सीधी बात है कि धांधली हो रही है इसमें। ठीक है, और आप कहोगे कि ये तो पहले भी बोलते थे आप, और मैं आज भी बोल रहा हूँ। सीधी बात यह है कि अगर इसमें इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती है और इतने डीबी स्किप होने के बावजूद और इफेक्टिव डीबी स्किप 2 से 2,500 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो इफेक्टिव डीबी स्किप यूपी से ही होंगे, जैसे यूपीएसआई हो गया और यूडीएलडी हो गया या पीसीएस हो गया या लोअर की भर्ती हो गई, इन प्रकार से मिलेंगे आपको। कुछ लोग एसएससी वगैरह में भी हैं, एनटीपीसी वगैरह में भी है, वो भी डीबी स्किप करेंगे तो वो भी इफेक्टिव डीबी स्किप कहलाएगा। और देखो साथियों, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति दरोगा में लग गया उसके 85 नंबर ही होंगे, उसके कम भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो डीबी स्किप करेगा तो एक अच्छा हमको मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है साथियों, ये बात भी ध्यान रखो। और एक चीज़ मैं आपको साथियों बता दूं, मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं रोज़ाना 15-20 कॉल लगभग आते रहते हैं। उस दिन मैंने बताया था 13 कॉल आए थे, फर्स्ट दिन की बात कर रहा था मैं। तो 15 से 20 कॉलों में मैं सबसे ये पूछता हूँ कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका और आपके मार्क्स कितने हैं। तो साथियों एक विडंबना कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए, भाई रियलिटी भी हो सकती है, मैं इसकी बिल्कुल एकदम प्रूफ तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को इसका एकदम ये कह रहा हूँ कि ये गलत कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी साथी कॉल करते हैं उनके नंबर मैं पूछता हूँ तो किसी के 81 हैं, किसी के 85 हैं, किसी के 84 हैं। अगर इतने नंबर हैं तो ये कट ऑफ 75.75 पे ही क्यों गई, कट ऑफ 80 क्यों नहीं गई जो डीबी की कट ऑफ थी। अब देखो ये तो बात की बात है, ये अब मैं इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। अब होता है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतने नंबर हैं तो साथियों फिर डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जब 80-85 नंबर लेके बैठे पड़े हो आप तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा जो डीबी में कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं वो क्या आधार है पकड़ने जाने का उनका, तो किस आधार पर वो पकड़े जा रहे हैं ये चीज़ छात्र हमसे पूछ रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को कॉल भी कर रहे हैं कि सर ये बात बताओ कि ये जो पकड़े जा रहे हैं लोग वो किस आधार पर पकड़े जा रहे हैं, क्या आधार है इनका पकड़े जाने का। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इनका जो आधार है पकड़े जाने का वो सीसीटीवी भी हो सकता है और ठीक है साथियों, तो जो आधार है उनका पकड़े जाने का वो सीसीटीवी के आधार पे भी पकड़े जा रहे हैं। और जो लोगों ने जो डर जाता है ना, वैसे भी मालूम पड़ जाता है कि भैया डरा हुआ व्यक्ति है ये, तो इसने कहीं चीटिंग करी है और करवाई है या किसी ने रुपए दिए हैं, तो वो भी मालूम पड़ जाता है। तो इस प्रकार से भी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ज़्यादा अगर आपने बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है तुम्हारे परीक्षा हॉल में तो उसके लिए भी खतरा साबित हो रहा है, भाई सीधी बात ये है। तो ठीक है साथियों, आप भी सतर्क रहिए। अगर आपने कोई ज़्यादा नहीं किया है तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत एक तरह मुंडी घुमाई है, एक आध क्वेश्चन पूछा है तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तुमने पूरी कुछ करा है तो भाई आप सतर्क रहिए। सीधी बात ये है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। और दूसरा मैं बार बार कह रहा हूँ साथियों, 22,733 तुम्हें मान के चलना है कि हमारा सिर्फ इतना है, स्टूडेंट में से 5 से 7 हज़ार डीबी स्किप होगा और होके रहेगा ये। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया अभी कि लगभग 140 से 120 के 50 के बीच में रेंज है कल की। ठीक है, आज की रेंज क्या होगी आज के बारे में बात करेंगे। दूसरा साथियों, पीटी का जो पेपर है आपका वो उसके नोटिफिकेशन है। देखो पीटी का जो पेपर है आपके, इससे अभी 4 नोटिफिकेशन आने बाकी हैं
और एक आध नोटिफिकेशन और बढ़ सकता है, छोटे मोटे नोटिफिकेशन बहुत से आते रहते हैं, तो आपको 4 नोटिफिकेशन तो मान के चलने ही चलने हैं कि साथियों आपके इससे आने हैं। देखो, एक मानचित्रकार का नोटिफिकेशन आना है, एक AGTA का नोटिफिकेशन आना है, जिस पे आपको साथियों 24 तारीख के बाद, आज कितनी तारीख है, आज 22 है, परसों को डाटा आ जाएगा, परसों के बाद इस पर काम शुरू होगा। तो इस पर 24 तारीख के इस पर बाद काम शुरू होगा साथियों। ठीक है साथियों, जैसे मैंने बताया कि इस पे जो पीटी का जो नोटिफिकेशन है, पीटी के नोटिफिकेशन सॉरी कह रहा हूँ, AGTA का नोटिफिकेशन है, उस पर कल के बाद काम शुरू हो जाएगा। और आपको जो नोटिफिकेशन है AGTA वाला, बहुत लोग परेशान हैं AGTA के बारे में, तो उनको अक्टूबर में उनको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और एक साथियों मैंने बताया था लोअर का नोटिफिकेशन आपको आने वाला है। लोअर का नोटिफिकेशन का जो अध्याचन है UPSSC आयोग में, लोअर की भर्तियों का अध्याचन, लगभग 1000 भर्तियों का अध्याचन आ चुका है। तो पीटी 2022 और 2023 दोनों से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि 1000 का आ चुका है तो 500 सीट आ जाए, इस बार 500 आ जाए, अगली बार 500 आ जाए, हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। सीटें रिजर्व रख रहा है UPSSC, ठीक है, जिससे अगली भर्ती में सीटें दी जा सकें। तो आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी नोटिफिकेशन आएगा, अगली बार भी आएगा, तो दोनों साथियों को मौका मिलेगा। दूसरा साथियों, एक नोटिफिकेशन जेई का है। जेई के मैंने बारे बताया था, जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन है, वो भी आपको अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, उसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसी शून्य है, एक भी वैकेंसी नहीं है, उसी वैकेंसी को जुड़वाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और इसलिए नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट होगा, डिले होगा। ठीक है साथियों, तो ये नोटिफिकेशन की बात हो गई। एक आध नोटिफिकेशन और भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये फिक्स नोटिफिकेशन है। फार्मासिस्ट के बारे में लोग पूछते हैं कि सर बता दो सर, हमारी वैकेंसी वगैरह क्या होगा इसका, तो इसके भी नया नोटिफिकेशन भी आ सकता है फार्मासिस्ट का, ठीक है, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है कि अभी आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा साथियों, BDO री एग्ज़ाम की जो DB की कट ऑफ है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कट ऑफ है, वो आपकी आ सकती है तुम्हारी अक्टूबर लास्ट में। बहुत सही रहा तो, जैसे OMR की चेकिंग वगैरह हो चुकी है इसकी, तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके हिसाब से आपका जो DB है, सचिव जी पहले ही बोल चुके हैं, बैकलॉग की भर्ती है, 5 साल तो पहले ही गिर चुका है, 2018 की भर्ती है, तो ये अब भर्ती को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तो आपका जो DB होगा वो दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए आप तैयार रहना। और साथियों, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मतलब जो टेक्निकल है वो उस जो जैसे BTech है, क्या कोई PGDCA है, BCA है, MCA है, तो उसको जिसने मतलब कंप्यूटर नहीं है, SSC नहीं है, उसको नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ साथियों, एक बार मैं आपको फिर कंफर्म कर देता हूँ। पिछली बार जो एक मेरा दोस्त है, उसने इसमें BTech था, वो EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, और एक था तुम्हारा कंप्यूटर साइंस से, तो दोनों ने ही तुम्हारा DB कराया था, लेकिन उसका DB एक पर्यवेक्षक वाली जॉब के लिए नहीं कंसिडर नहीं किया गया था, मतलब DB को, और दो जो अदर पोस्ट हैं दो, उनके लिए दोनों को कंसिडर किया गया था। तो अब इस बार क्या होता है क्या नहीं होता है अभी तो, अब इस बार जाने, लेकिन पिछली बार का मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, SSC नहीं थी उनकी दोनों के पास में। दूसरा साथियों, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपके रिजल्ट हैं, जैसे कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट, वन दरोगा का रिजल्ट, ASO का रिजल्ट 2019 वाले का, ये रिजल्ट संभावना है कि अब ये अक्टूबर में ही आ जाएं। और देखो, संभावना ही जता सकते हैं, जब बार बार आयोग कहता है, अपनी बात से मुंह कर जाता है, तो हम उसी की तो बात बताएंगे आपको। ऐसा तो नहीं है कि अपनी तरफ से बात बना के कह देंगे कि अब रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये तीनों रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर में। और देखो साथियों, मेडिकल जो क्या नाम है, फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल होना है, वो भी आपको सूचना अक्टूबर में मिलेगी, और लास्ट तक अक्टूबर लास्ट में शायद आपका मेडिकल भी स्टार्ट हो जाए, तो एक अच्छी बात है। उन साथियों के लिए इंतज़ार बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट गार्ड है, उनके लिए भी आपको वेट करना है, अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और दूसरा साथियों, जो भर्ती चल रही हैं, जैसे BPO की है, ग्राम पंचायत अधिकारी वाली 1468 पोस्टों पर, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी, और इसका जो पेपर है, जो परीक्षा है, वो दिसंबर में देखने को मिलेगी साथियों। दूसरा IT इंस्ट्रक्टर, इसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग मैंने कहा था कि सितंबर में देखने को मिल जाएगी, नहीं मिली भाई, सीधी बात, क्या कर सकते हो उसमें, जब आयोग कहता है कुछ, करता कुछ है नहीं, मतलब जो करता है वो अलग ही करता है कुछ, तो आपको अब अक्टूबर में देखने को मिलेगी। और इसका रिजल्ट जो पेपर है, एग्जाम है, वो तो दिसंबर में ही जा रहा है, ठीक है, दिसंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 1 या 2 जो परीक्षाएं, वो भी आपकी नवंबर में हो सकती हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकती हैं, लेकिन दिसंबर में तो 2 या 3 परीक्षा होंगी, ठीक है, ये निश्चित मान के चलो 2 या 3 परीक्षा होंगी। तो आपको
दिसंबर की तैयारी करके रहना है। मैंने बता दिया ITI इंस्ट्रक्टर की, BPO की, इनकी परीक्षा तो होगी होगी, और एक ऑडिटर है उसकी परीक्षा दिसंबर में ही होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा साथी है ही नहीं। उसमें टोटल जो RTI का रिप्लाई आया है उसमें टोटल जो लोग हैं वो 6000 प्लस है, मान लो कि 6500 होंगे, उसमें इतने लोगों को ही और सबको मौका मिलेगा। 100% जिसके शून्य नंबर है उसको भी मौका मिलेगा। तो इस प्रकार की भर्ती निकलती है, इनको सबको मौका मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो ये मैंने सारी भर्तियों के बारे में अपडेट दे दी, और DB स्केप अभियान के बारे में भी अपडेट आपको बता दिया कि DB स्केप अभियान कल अच्छा खासा हुआ था। आज के बारे में देखेंगे, जब आज जो शिफ्ट हो जाएंगी तो उसके बारे में बाद में आपको मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने DB स्किप किया है। तो ये रहा वीडियो आज का। और साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।